घर के ओनर को भेजो, जरा बात करनी है कुछ। मैं ही हूँ। बेटे मजाक के मूड में ना है, काम से आए हैं, जल्दी मालिक को भेज। अबे मैं ही हूँ। अबे साले हुटले भेज दे मालिक को। देख रहा है इसके होठ को, बच्चे की बुल्लो से मोटा होठ लेके बैठा बहनचो। मालिक भेज फटाफट मालिक को। बट भोसड़ी के बोले चले यार, या चल निकल यहाँ से। मैं ही हूँ मालिक, इतनी देर से समझ में ना रही होती है। अबे यही है यार मालिक, क्यों उल्टा सीधा बोल लिया है ना भाई, सबको अच्छा लगा कोई ऐसे। इसकी बात का बुरा मत मानो। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ पे कमरे किराए पे मिलते हैं क्या? अच्छा कमरा चाहिए, मिल जाएगा। तो बताओ फिर क्या किराया होगा? 4,000 रुपये महीना। 4,000 रुपए के लोंडिया भी चुदवाओगे क्या कमरे में? सही पैसे बताओ। अब वो पहले तो ये गाली बकना बंद कर। और 4,000 रुपये ही किराया लगेगा, और उसमें भी 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा तुझे, तब जाके घर के अंदर एंट्री होगी, वरना चल निकल यहाँ से। एक काम कर, रूम यार अच्छी जगह मिल लिया, पार्क वार्क भी है, 4,000 रुपये कोई बात ना। तू अपनी चौंच चिल्लानी बंद कर, अभी तू बच्चा है इन बातों में, बात हमें करन दे। भाई साहब आपका रूम हम 4,000 रुपये में नहीं लेंगे। तो 4,000 से कम में मैं भी नहीं दूंगा। वो है अगर रास्ता जा सकते हो तुम दोनों। ठीक है भाई साहब, हम आपका रूम तैयार है 4,000 में लेने के लिए। ऐसा है, रूम भी बढ़िया जगह मिल लिया, पार्क वार्क भी है, ठीक है 4,000 की कोई बात नहीं। साला चूतिया। और हाँ, मेरे यहाँ के कुछ रूल्स हैं। कोई भी मुझे सिगरेट पीता हुआ ना दिख जा, मुझे धुएं से सख्त एलर्जी है। और जो खुद जो पी रहे हो तुम? पहले पूरी बात सुन ले, दूसरों के धुएं से एलर्जी है। और दूसरी बात, कोई भी इधर उधर थूकता हुआ ना दिख जा। और तीसरी बात, अपने कमरे के साथ साथ पूरे घर में झाड़ू लगाओगे। चलो ठीक है, ये भी मान लेंगे। और सबसे जरूरी बात, जितनी बार दोनों टॉयलेट में जाओगे मुझे साफ चाहिए, इतना सा भी गंदा ना मिल जा। यार टॉयलेट को मत कहो, जरा देर में मुट्ठी सुट्टी मार के भूल गए तो दिक्कत आ गई फिर। तू ये देखते ही समझ रिया, मैं ना दिन देख रिया ना रात देख रिया। केकड़े हाथ पहन लिया ना, ऐसी बात ना। खैर, और हमें रूम दे दो तुम, अब बातें बातें मत करो, हमें मंजूर है सब कुछ। ठीक है, जाओ अंदर चले जाओ। अरे वैसे मैं वो बुला सकता हूँ क्या तुम्हें बड़ा भाई? अबे ओ रिश्तेदारी मत निकाल, ओनली कॉल मी सर। प्रीतम। प्यारे, आप तो मुझे जानती ही होंगी। क्यों, तू क्या मेरा भाई है जो तुझे पहले से जानती होंगी? तौबा करो जल्दी से, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, बख्शिश ना इस चीज की। चुप रे चुप। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक योर हैंड? ओह, आपको तो बहुत जल्द पी नाम के लड़के से प्यार होने वाला है। पी पी मैं प्रीतम। अरे कहीं मुझसे प्यार तो नहीं होगी आपको? हाँ मुखा, तू ज्योतिष कब से बन गया? आती है मुझसे ये सब चीजें, और इतना हुनरदार हो गया मैं इन सब चीजों में। अगर ये मुझे अपने होठों का किस दे देना, आगे तक का भविष्य बता दूंगा इनका। और जैसे तो मैं तुझे जानता ही ना हूँ, साले भविष्य बता देगा या अपना बना लेगा? मेरे होठों का किस कर, मेरा भविष्य बता। लड़कों का भी सीखा ना हूँ मैं पूरा, लड़कियों का। चल तू इतने बैग खोल, मैं जरा वॉशरूम हो के आ रहा हूँ। जरा कम चालाक बन ले, भाभी के चक्कर में ही जा रही होगा। ना ना, पागल है क्या, वॉशरूम में जा रहा हूँ। और यहाँ है सब कुछ खुल्लम खुल्ला। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मैं कह रहा था अगर ऐतराज ना हो तो क्या भाभी बुला सकता हूँ तुम्हें? बिल्कुल बुला सकते हो। अच्छा भाभी, एक बात और जाननी थी कि अगर किसी लड़की को हम किस कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? अरे ऐसे कैसे किसी लड़की को किस कर दोगे आप? वो थप्पड़ मारेगी आपको। ऐसे किस नहीं कर सकते हो आप किसी को भी। हाँ ये भी है। और जैसे भाभी किसी को धोखे से किस कर दें, जानबूझ के नहीं कर रहे हम, धोखे से हो गया तब। देखो धोखे से हो जाए, धोखा तो धोखा होता है, तो लड़के को सॉरी बोल देनी चाहिए, और धोखे से मेरी नजर में तो माफ कर देना चाहिए लड़की को। भाई साहब बंदूक नीचे करो पहले, और अपनी बीवी से बात करो। जबरदस्ती किस कर रहा है मुझे? हाँ भाभी, ये रंडी रोना मत रचो मेरे सामने। इन्होंने कही मुझसे अगर धोखे से किस हो जाएगा तो लड़की माफ कर देती है। मुझसे भी धोखे से हुआ, मैं जानबूझ के क्यों करूंगा किसी की बीवी को किस? हाँ तू अंदर चल। धोखे से हुआ? और भाई साहब यार। हाँ तो तुझे आज मैं बताता हूँ धोखे से क्या क्या हो सकता है। भाई साहब, ये पानी। बड़ा टाइम लगा दिया वॉशरूम में। और ये चीखा कौन था इतनी तेज? नहीं तो चीखने की आवाज कहाँ से, वैसे बच्चे कच्चे होंगे। वैसे यार प्रीतम, भाभी हैं बहुत अच्छी, और तूने उनके दूध देखे कितने प्यारे हैं। ए यार, बड़ा पागल आदमी है, उनके घर में रह रिया और उन्हें इतनी गंदी निगाह से देख रिया।
शर्म आनी चाहिए तुझे यार, कितनी गलत बात है। मेरी उनके सामने निगाह तक नहीं उड़ रही, इज्जत कर रहा हूँ उनकी। अबे तो पागल, गंदी नजर से देख क्यों रिया है? मेरी तरह साफ नजरों से देख। अरे ऐसे तो मैंने भी देखी है। यार ये साले को नींद क्यों आ रही? मुझे बड़ी तेज की नींद आ रही है। तू अबे सो गया? तेरी कसम, मुझे भी बड़ी तेज की नींद आई है बिल्कुल अभी। तो सोता क्यों नहीं है यार? भाई साहब देखो, मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी शिकायत ना करी है। मेरे साथ वाला जो लड़का है ना, उसने ही शिकायत करी है तुम्हारी सारी। मैं तो उसे रोक रहा था कि मत कह बे, मत कह बे, हमारा क्या फायदा, हम क्या करेंगे किसी के खिलाफ जा करके। मेरी कोई गलती ना है, तुम जाके उसे गोली मार दो चाहे साले को, मैं छोड़ दो, मेरी कोई गलती ना। भाई साहब ईमानदारी से। तू कैसी लगी मेरी एक्टिंग? साले तू तो बहुत बड़ा सुअर है, तू तो हमें कहीं भी फंसवा देता। अरे पागल है क्या तू? यार दोस्त है मेरा, तुझे कैसे फंसवा दूंगा? तू दोस्त है ना, तू है बहन का लोड़ा। और सुन, वो लोग इस टाइम शराब पी रहे हैं, हम दोनों उन दोनों के कमरे में चलते हैं और उनकी बंदूकें चुरा लेते हैं और कल सुबह उन पर हम हमला बोल देंगे। बोल कैसी रही? बहुत बढ़िया। अबे उठो बे कुत्ता, तुमने तो सालों हमें बच्चा ही समझ लिया है। अबे मैं वही हूँ जो उस दिन बताया था कि कितना बड़ा बदमाश हूँ। बता जरा इन्हें। भूल गए क्या? बहुत बड़े बदमाश हैं हम। क्या तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा? केले मंगवा रहे हैं मुझसे साले। अब बोल जरा कुछ। मैंने भी तुझे पहले ही बताया था, जितनी तेरी उम्र है ना उतने तो मैं मर्डर कर चुका हूँ। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बॉम्ब। मैं कह रहा हूँ पानी वानी की जरूरत पड़े, पानी वगैरह या कुछ खाने पीने की, मैं सामने वाले कमरे में हूँ, फौरन मुझे आवाज दियो। जब जब ये वाले कपड़े पहने हैं ना, तब तब अपनी फटी है। और साला समझ में ही नहीं आ रही है, कभी बंदूकें निकल रही हैं, बम निकल गए, अगली बार जाएंगे मिसाइलें निकल जाएंगी यार। सही कह रही है यार, हम ना कह रहे हैं कुछ भी मकान मालिक से और ना कह रहे हैं इन गुंडों से कुछ भी। चुपचाप ये कमरा खाली करके कहीं और कमरा लेते हैं और अपनी जान बचाते हैं। सही कह रही है, चला कमरा ढूंढते हैं कहीं और। अबे ये इतने बड़े गुंडे हैं, 10,000 का इनाम है इनके ऊपर तो। चल जल्दी चल, पुलिस को बताते हैं सारी बात। इंस्पेक्टर साहब, इनका क्या मामला? ये जेल से भागे हुए कैदी हैं। इन पर 8-10 मर्डर केस भी हैं और कुछ लूटपाट के भी केस हैं। तभी तो गवर्नमेंट ने इन पर 10,000 का इनाम रखा है। इसका मतलब इंस्पेक्टर साहब ये बहुत बड़े बदमाश हैं। ये बहुत बड़े बदमाश हैं, इनकी छानबीन चल रही है। ये बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में होंगे। लेकिन तुम दोनों क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम इन्हें जानते हैं ये कहाँ पर है। बताओ मुझे फटाफट, कहाँ है ये? पहले ये बताओ इनाम पूरा मिलेगा हमें? अबे इनाम को रख अपनी गाड़ में, मुझे इन दोनों से मतलब है। बहुत टाइम से बचे फिर रहे हैं। बता कहाँ है ये लोग? हम जहाँ पे किराए पे रह रहे हैं ना, वहीं पे ये भी किराए पे रह रहे हैं, अभी अभी आए हैं। और देखो ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बम उम भी है इनके पास, अपनी आंखों से देखे मैंने। हम दोनों नहीं फंसने चाहिए, पहले बता रही हूँ। तुम दोनों का नाम नहीं आएगा, लेकिन लेके चलो। रुक जाओ, लेके पे के कुछ मत चल, अभी मैं जा रही हूँ घर को। मैं वहाँ से फोन करूंगा तुम्हें, तुम आइयो पूरी फोर्स को लेके और गिरफ्तार कर लियो। मेरा नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ, कॉल करना मुझे। सर फोन नंबर आपका? 906162, बस यही लगा दियो, लग जाएगी कॉल। अब नहीं बचोगे तुम दोनों मेरे हाथों से।
दोनों अंदर गए। कॉल कर इंस्पेक्टर साहब को। चल बे बैलेंस ना, तेरे नंबर पे बैलेंस करा पहले। अरे बस 1 सेकंड की बात करा दो यार, इमरजेंसी बात है, बैलेंस करा लूंगा मैं। ले साले चूतिया, मेरा फोन ले। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से घर को आ जाओ, दोनों घर के अंदर ही हैं। जाओ, घर के अंदर ही छुप के बैठे हैं दोनों कुत्ते, निकालो बाहर। तुम्हें क्या लगा तुम पुलिस से बच जाओगे? पुलिस से तो तुम बच भी जाओगे, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। पूरे देश को घुमा सकते हो तुम लोग, लेकिन मुझे नहीं। गलत कर रहा है तू अभी हमें ठीक से जानता नहीं। गलत और सही का फैसला तो मैं तुम दोनों को थाने में ले जाके बताऊंगा। वैसे तुम लोगों को कैसे पता कि हम यहाँ छिपे बैठे हैं? हमने बताया है बे। मतलब मैं 2 दिन छुप के रहा, तूने तो हमें बिल्कुल अपना गुलाम ही समझ लिया है। तुझसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। और वो गुंडागर्दी आज भी चलती है। और सुन, जंगल कोई सा भी हो, शिकार सिर्फ शेर करते हैं। तुझसे पहले ही बताया था, जितनी तेरी उम्र नहीं है। तू चुप भोसड़ी के। अगर तू इन्हें पहले ही मार देता तो ये नौबत ना देखनी पड़ती। अब देख मैं क्या करता हूँ। ना हम रहेंगे, ना ये सब रहेंगे, ना ये रहेगा घर। कैसी रही? टॉप रियल टीम की ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं, कमेंट में लिखें। और कौन सा पार्ट सबसे ख़तरनाक था, सबसे मतलब ऐसा है कि भाई हंसी रोक ही नहीं सकते भाई इस पार्ट पे, तो कमेंट करके बताएं। और बाकी इस वीडियो को बहुत प्यार दें, बहुत प्यार की ज़रूरत है भाई। एक लाइक, एक कमेंट भाई बहुत मोटिवेट करती है आप लोगों की। और वीडियो को यार पूरा देखो, वीडियो बहुत मज़ेदार है। ऐसा है ही नहीं कि आपको मज़ा नहीं आएगा भाई, आप एक बार वीडियो पूरी देख के देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।